हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बस यूं ही बालकनी में खड़ा होकर बच्चों को देख रही थी। बच्चे बाहर जाके खेल रहे थे। मौसम आज बहुत साफ़ है, बट वही है कि धूप नहीं निकल रहा है। सुबह तो ऐसा हुआ था ना कि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रहा था, बट इस समय कुछ ठीक है। सो बच्चे अपना मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह करके निकल गए हैं खेलने के लिए। तो बाहर मतलब कॉलोनी के और भी बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ ये लोग खेलते रहते हैं। कभी कभी बीच बीच में जाके मैं बालकनी से यूं ही झांक के उनका बस हाल चाल लेती रहती हूँ। तो इस बात का मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों को खेलने के लिए अच्छा खासा स्पेस और उनका ग्रुप दोनों मिल गया है। बस यहाँ पे खड़े खड़े मैं कुछ देर तक अपना वीडियो की एडिटिंग की। उसके बाद मम्मी का फ़ोन आ गया तो उनसे हमारी बात हुई। उसके बाद चलती हूँ फिर किचन में। वीर अभी नहाया नहीं था। ओके जी। तो क्या है ना कि बात ही बात में आज चर्चा होने लगा था कि इस विंटर सीजन में हम लोगों ने एक बार भी गाजर का हलवा बना के खाया नहीं है। बस क्या, हलवा का नाम लेते ही वीर ने जिद पकड़ ली कि मम्मी मम्मी मुझे हलवा खाना है। तो बस फटाफट में सूजी का घी में भून के अच्छे से मैं यहाँ पे हलवा बना ले रही हूँ। और सूजी को मैं कुछ ज़्यादा ही देर तक भून दी थी, सो एकदम से रेड रेड सा हो गया था, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को। तो फटाफट यहाँ पे अच्छे से पका के मैं सबके लिए अलग अलग प्लेट लगा दे रही हूँ। और बच्चों को भी एक बार हलवा का नाश्ता करा दूँगी। उसके बाद वो फिर खेलने चले गए थे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि विंटर वेकेशन चल रहा है, उनके पास अच्छा खासा टाइम मिल जा रहा है खेलने के लिए। तो अपना विंटर वाला जो उनका असाइनमेंट था वो भी कंप्लीट कर लिए हैं वो लोग। तो टाइम है, बस खेलने की ही जिद किए रहते हैं। तो मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो भाई टाइम है खेल लें। उसके बाद तो फिर कंटिन्यू इनका स्कूल चलता ही चलता रहेगा। और 1 जनवरी को छोड़ 2 को स्कूल इनका रीओपन होने वाला था, बट फिर से मैसेज आ गया कि मतलब कि 9 जनवरी तक बंद है। फिर देखिए आगे क्या होता है, हो सकता है मैसेज आ जाए और फाइनली इन लोग का 14 तक छुट्टी हो ही जाएगी। तो आज क्या की हूँ ना कि जैसे ये गए हैं उसके थोड़ी देर बाद मॉर्निंग की जो क्लीनिंग होती है वो सब डस्टिंग वगैरह वो सब करके मैं फटाफट नहा ली हूँ। नहाने के बाद अपना पूजा पाठ करके मैं फ्री हो गई हूँ। उसके बाद मैं वीडियो वगैरह शूट करना शुरू की हूँ। तो जो सुबह का काम होता है ना, उसका कोई भी वीडियो मैं आज शूट नहीं की थी, क्योंकि सुबह से ही थोड़ा बहुत बूंदाबांदी सा हो रहा था आज। और अब जाके मौसम कुछ। अब तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी मैं बालकनी में सारे कपड़े फैला के आई हूँ। तो आजकल के मौसम में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कपड़े सुखाने में हो रहे हैं। टीवी थोड़ा सा आवाज़ कम करना, सॉरी टीवी की आवाज़ थोड़ा सा कम करना। तो क्या किया हूँ ना कि जैसे ही मशीन के कपड़े धुल के निकले हैं, बालकनी में ही रस्सी लगा के मैं उन्हें डाल दी हूँ, क्योंकि छत पे भी जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, धूप तो है नहीं, सूखने वाले तो है नहीं। बट वही है कि कपड़े अगर रस्सी पर डल जाएंगे तो थोड़े थोड़े से हवा लगता रहेगा, तो शाम तक शायद कहीं सूख जाए। और स्टैंड भी मेरा कपड़ों से भरा पड़ा हुआ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या कर रही हूँ कि सीधे शाम को आपसे मिल रही हूँ। शाम के पूरे 6 बजे का ही टाइम होगा, घड़ी तो मैं नहीं देखी थी, बट टाइम यही हो रहा होगा। बच्चों का यहाँ पे दूध तैयार कर रही हूँ। तो दूध को गर्म करके उसमें 2-2 चम्मच इन लोगों का मिल्क पाउडर मिला दी हूँ। और जिस दिन अगर मैं दूध इन्हें ना दूँ ना, तो ये मांग के खुद से नहीं पीते हैं। बस वही है कि इस बात की चिंता भी मुझे ही रहती है कि इन्हें टाइम से दूध भी देना है। सो इनको दूध वगैरह मैं दे दी हूँ और फटाफट बस मैं अपने डिनर की तैयारी में लग गई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने लिए बनाऊँगी अदरक वाली चाय। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे ना कि ठंड की वजह से सुबह शाम 2-2 बार तो चाय हो ही जा रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि इसको धीरे धीरे कम करूँ, लेकिन ये चाह के भी मुझसे कम नहीं हो रहा है। आप लोग के पास कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ बताइएगा। इसके चाय की जगह पे ना कभी कभी मैं गुनगुना पानी या फिर खूब गर्म पानी मतलब फूंक मार मार के पी ले रही हूँ। लेकिन चाय जो है ना कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। और मतलब ज़्यादा चाय पीना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन वही है कि मुझसे चाह के भी छूट नहीं रहा है। तो चाय मेरा उधर पक रहा है और बस मैं आ गई हूँ जल्दी से बालकनी से सारे कपड़े उठाने के लिए। तो गाइस अभी हो रहा शाम का वक्त और मैं आई थी अपने बालकनी में कपड़े उठाने के लिए। तो मैं सोची हूँ ना कि आप लोगों के साथ भी बालकनी का व्यू थोड़ा बहुत शेयर करूँ। शाम के टाइम पे मेरे बालकनी का व्यू कैसा आता है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। तो चलिए चलती हूँ अंदर में। और गैस पे चढ़ा रखी हूँ चाय, तो चाय भी मेरी पक गई होगी। मेरी बिंदी कहाँ गई भाई? सोते वक्त गिर गई है। फिलहाल मैं ढूंढ के जल्दी से बिंदी लगाऊं, बिना बिंदी का पूरा माथा सूना लगता है। एकदम सही जगह पे लगी है। क्या है ना कि आज बालों में बहुत सारा तेल लगा के रखी हूँ, बहुत अच्छे से चंपी कराई हूँ पूरे अपने बालों का।
पीहू से करवाई हूँ, क्योंकि कल मुझे करना है हेयर वॉश। तो सोची हूँ कि एक दिन पहले लगा लूँ ना, तो थोड़ा बहुत पूरे रात भर तेल रहते हैं बालों में तो अच्छे से भिन जाते हैं। और ये बर्तन वाला स्टैंड है, इसके ऊपर का जो रेक है ना, इसके ऊपर मुझे अभी पेपर लगाने हैं। तो देखिए कब टाइम निकाल के लगाती हूँ। फिलहाल चाय मेरी पक चुकी है। तो बस हुआ क्या, चाय बनाते बनाते ये भी आ गए थे, तो हम दोनों लोग बैठ के अपना चाय पिए। काफ़ी देर तक बातें भी करते रहे। फिर डिनर की चिंता सताई और ये तय हुआ कि डिनर में आज कुछ ज़्यादा नहीं बनेगा, बस सिंपल चावल दाल और आलू की कुरकुरी वाली भुजिया सब्जी बनेगी, क्योंकि उनका भी मन हो रहा था कुछ इस तरह का हल्का खाने को। आज वहीं से लंच वगैरह हैवी कर लिए थे। सो चलिए फटाफट मैं उसकी तैयारी कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपके काम का होगा। सो मेरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो बस एक कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी थी और दूसरा वाला कुकर में ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ रखी हूँ, उसमें चावल चढ़ा दूँ। क्या नहीं कि दोनों एक साथ बन जाते हैं तो झटपट हो जाते हैं। तो जब ढूंढने गई तो पता चला कि उसके अंदर मैं दही जमा के रखी थी। दही किस तरह से जमाई थी मैं, कि एक छोटी साइज़ का टिफ़िन ली थी और जैसे दही जमाया जाता है वैसे दूध गुनगुना करके उसमें जमावन डाल के और टिफ़िन का ढक्कन लगा के मैं इसे पूरे दिन भर के लिए इसी कुकर में बंद करके छोड़ दी थी। इससे हुआ क्या ना कि इतना गर्माहट इसको मिला कि एकदम अच्छे से दही जम गई थी। यूँ समझ लीजिए कि एकदम पत्थर की तरह छोड़ ही नहीं रहा था टिफ़िन से। तो ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मुझे पहले से पता था, बट बहुत दिनों से मैं इस तरह फिर से दोबारा ट्राई नहीं की थी। तो क्या है ना कि बस चावल चढ़ाते समय ही इनका मन हुआ मुरमुरे खाने का। सो बाहर से ही आवाज़ दे दी है कि मेरे लिए मुरमुरे बना दो। तो बस इनके लिए फटाफट मैं मुरमुरे बना दी हूँ। और ये है ना कि इसको रिफाइंड में प्याज हरी मिर्च वगैरह डाल के अच्छे से भून लेते हैं और थोड़ा बहुत नमक डाल देते हैं, तो बड़ा अच्छा ये तैयार हो जाता है। एक तरह से हल्का फुल्का स्नैक टाइप का हो जाता है। तो बस उनके लिए तैयार की हूँ, अपने लिए दोनों लोग बैठ के थोड़ी देर खाए पिए बातें करें। उसके बाद फिर क्या, किचन में आओ और फिर वही काम। तो ओके गाइज, बस चाय पानी पीने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार काम में लग गई हूँ। और ये जो चाय पानी के बर्तन है ना, उन्हें मैं इकट्ठा नहीं होने दूंगी। सोची हूँ चलो लगे हाथ धुल लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में ढेर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे धुलते धुलते ही बस बच्चे अचानक से ऊपर आए और क्या हुआ चलिए मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। घड़ी में देख लीजिए गाइज, अभी पूरे 8:30 हो रहे हैं ना। दोनों बच्चे मनाने में लगे हैं पापा को, इनको खरीदवाना है पापा से बैडमिंटन। तो पापा मान जाइए प्लीज़, पापा बैडमिंटन खरीद दीजिए। और पापा है कि टस से मस नहीं हो रहे हैं और इनको चाहिए भी बढ़िया वाला बैडमिंटन। अभी दुकान वाले को फ़ोन करके इन्होंने पूछा है तो 2 बैडमिंटन है, बट वो साइज़ में बहुत छोटा है, मतलब छोटे बच्चों के लिए इनके साइज़ का है। और एक बैडमिंटन है तो वो बहुत मतलब बजट से बाहर है, बड़ा वाला चाहिए। तो देखिए क्या होता है, मनाने में लगे हैं कि पापा खरीद दीजिए खरीद दीजिए। पापा तो मेरे प्यारे पापा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, पापा तो इनके मान गए, बट हम ही को भेज दिए कि तुम ही जाओ लेके आओ। मैं तो अभी तुरंत ड्यूटी से आया हूँ, मेरा मन नहीं हो रहा है जाने का। तो बस मैं स्कूटी लेके गई और लेके आ भी गई। शॉप बहुत दूर नहीं था, पास ही में था। तो बस इससे पहले भी इन लोग का एक बैडमिंटन आ चुका है जो कि ये लोग तोड़ दिए। और खेलते खेलते टूट ही जाता है बच्चों से। और फिर दूसरे बच्चों को देख के और ये लोग जिद करने लगे, तो पापा को तो भाई मानना ही मानना था। सो पापा इनके लिए परमिशन दे दिए, बैडमिंटन न्यू खरीद के आ गया। उसके बाद फिर हम सब लोगों ने लंच किया। उसके बाद मैं किचन में लग जाती हूँ, क्योंकि हम औरतों का सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि सोने से पहले किचन को अगर साफ़ सुथरा कर लेना तो अगले मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है ना बहुत अच्छी होती है। वरना सुबह सुबह उठो और सिंक में ढेर सारे बर्तन पड़े हों, किचन एकदम गंदा पड़ा हो तो मूड ऑफ हो जाता है। तो बस उसी की तैयारी में मैं लग गई हूँ। और ये रोज़ का मेरा डेली का नाइट के टाइम पे किचन क्लीन करने का काम होता है। सब लोग करते हैं, सबके तरीके अलग अलग होते हैं करने का। तो बस एक बार मैं सारे टाइल्स पे कपड़ा ज़रूर फेर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर दाल के छिट्टे वगैरह या फिर सब्जियों के छिट्टे वगैरह ज़रूर चले जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो बस फटाफट कुछ इस तरह से मैं अपना किचन क्लीन कर ली हूँ। और लास्ट में जो मेरा गैस चूल्हा है उसे ढक देती हूँ, खुला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि कॉकरोच वगैरह उस पर चढ़ ना जाए, बस इसी वजह से। और बाकी छोटे मोटे जो बर्तन थे उन्हें भी मैं धुल दूँगी।
तो क्या है ना कि फ्रेंड्स, जब हमें पता रहता है कि ये सारे काम खुद ही करना है ना, तो आलस नहीं आती है और ऐसा लगता है कि हम इस समय करें या सुबह करें, हमें ही करना है तो क्यों ना हम इसी समय कर लें। तो बस एक धीरे धीरे करते करते हेल्दी आदत सी बन जाती है कि बस करना ही करना है। तो फटाफट मैं अपना किचन क्लीन की और उसके बाद मुझे याद आया कि मैं तो बस मलाई निकाल के फ्रिज से रखी थी दिन में ही, और मुझे उसका मक्खन निकाल के घी गरम करना था। बस फटाफट चम्मच से ही ऐसे थोड़ी देर घुमाई हूँ और देखिए कितना इजी तरीके से बस फटाफट ये सारा मलाई का जो मक्खन है ना एक तरफ निकल गया। क्योंकि ठंडियों का मौसम है ना, और ऐसे मौसम में मलाई से मक्खन बहुत जल्दी निकल जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा कुछ झंझट भी नहीं हुआ है। बस जिस बर्तन में मैं मलाई इकट्ठा की थी ना, उसी में जमावन डाल दी थी। उसके बाद फिर एक दिन बाद में इसको ऐसे गोल गोल घुमाते गई हूँ ना, तो चम्मच के हेल्प से ना सारे जो मक्खन है ना एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। तो बस कढ़ाई गरम करके फटाफट मैं इन्हें गरम कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे के लिए इस काम को मैं नहीं छोड़ूंगी। तो क्या है ना कि फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ ना सुबह से लेके देर रात तक अपने घर के कामों को ऐसे ही चालाकी से निपटाते रहते हैं ताकि समय की बचत हमारे पास हो। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था मेरा, और इसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं की थी। थोड़ा सा अपना फेस क्लीन करूँगी, क्योंकि ये मेरा डेली का स्किन केयर रूटीन है। मतलब सोने से पहले एक बार फेस वॉश ज़रूर कर लेती हूँ मैं। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो एंड करूँगी, और रोज़ की तरह क्या है ना कि चलते चलते एक बार आप लोगों से भाई विनम्र निवेदन तो बनता ही बनता है कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, नए बातों के साथ, नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक आप सभी लोग मेरा इंतज़ार कीजिएगा। लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।